तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो थंबनेल पर आपने देख ही लिया है कि आज हम एक त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल लेकर उपस्थित हैं, जिसमें यह है कि प्रत्येक जो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एवं 90 डिग्री में कितना कितना मान होता है। यदि इस टेबल को आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय मिलाकर के 5 से 10 नंबर तक आप एग्ज़ाम में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये साइन थीटा जो है उसका 0 डिग्री में होता है 0 मान, 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में √3/2, 90 डिग्री में 1 होता है। इसी को 30 डिग्री को देखिए कैसे लिखा है, π/6 लिखा है। इसका मतलब पाई का मान 180 रख करके आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा। 180/6 करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार किसी का भी हो, साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टैन थीटा हो या जो भी हो, 45 डिग्री में 45 डिग्री के बराबर आप π/4 भी लिख सकते हैं। 60 डिग्री के बराबर π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 रखेंगे पाई का मान तो 180/3 लिखेंगे तो 60 आ जाएगा। उसी प्रकार 90 डिग्री का है, 180/2 लिखेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको देख लेना है। इसको याद कैसे करना है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जब आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर इसको कैसे याद करना है, इसका एक बेहतर ट्रिक है, उसके आधार पर आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में उतना बनाने जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको कैसे इसको देख लेना है, समझ लेना है और इसको याद कर लेना है। क्योंकि इसी के आधार पर सीधे आपको डायरेक्ट खाली मान बैठा करके, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप कैसे हल करेंगे? तो साइन 30 डिग्री का मान हम रख देंगे 1/2, अब प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, फिर इसको आपको हल कर देना होगा। जो भी नियम है भिन्न का हिसाब हो जाएगा, तो भिन्न की तरह इसको हल कर लेंगे और इस आधार पर आपको बना देना है। कहीं कहीं पर इसको फार्मूला पर आधारित रहता है, तो फार्मूला पर आधारित वाला के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तत्काल में इसको आप एक नज़र बढ़िया से देख लीजिए। हम आपको इस बेस पर माने इसी पर डायरेक्ट मान बैठा करके बनाने वाले कुछ प्रश्नों की हम आपको झलक दिखा देते हैं। ऐसे तो बहुत से प्रश्न आए हैं, उदाहरण के लिए मैंने 2, 4, 10 ऐसे ही कुछ प्रश्न लिया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट इसी से खाली मान रख करके आप बना देंगे तो आप 5 से 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए क्या क्या प्रश्न आया है उसको हम देख लेते हैं। न सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बल्कि इसमें 2 नंबर के भी प्रश्न हैं, मतलब लघुत्तरीय प्रश्न भी हैं, जिसमें इसका मान रख करके डायरेक्ट आप बना करके हल कर सकते हैं। तो चलते हैं कौन कौन सा प्रश्न आया है उसकी ओर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैंने इसको ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि उतना सिर्फ ये समझने के लिए आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए टैन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या हुआ, तो इसमें यदि आप याद रखेंगे तो इसका तुरंत आंसर दे देंगे। टैन 0 डिग्री का मान होता है कि टैन 30 डिग्री का मान √3 होता है, या टैन 45 डिग्री का मान होता है √3, या टैन 60 डिग्री या टैन 90 डिग्री किसका मान √3 होता है। तो ये आपको जब तक टेबल याद नहीं रहेगा वो तो आप इसको आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से देखिए और भी क्वेश्चन है 2 cos थीटा बराबर √3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि cos थीटा बराबर √3 बटा
2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की जगह मान आपको देना, 0 डिग्री बराबर की 30 डिग्री की 45 डिग्री की 60 या 90 डिग्री। तो ये सब जो है डायरेक्ट इसी तरीके से आपको बन जाएंगे। इस आधार पर कुछ और भी क्वेश्चन है, उसको भी देखिए। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर सब उसी टाइप का है। थीटा का मान निकालना है, कहीं कहीं मान दे दिया है तो किसका होगा, साइन इतना का होगा कि कोस इतना का होगा, इस टाइप से दिया हुआ है। और भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 9 नंबर भी है, किसका मान 0 डिग्री के बराबर होता है। इसी प्रकार से आपको 10 में भी है, 2 इंटू tan 30 का मान बैठा देंगे, अब बटा 1 जोड़ tan 30 का मान बैठा के उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद हल कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए डायरेक्ट पूछा है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है। ये सब पिछली परीक्षा में आया हुआ सब क्वेश्चन है, 12, 13, 14 सब आया हुआ है। तो देख लेते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही सब पूछा गया था, 15, 16 भी जो पूछा गया ऑब्जेक्टिव ही है। उसके बाद ये देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें भी आप प्रत्येक का मान दे करके इसको आप आसानी से हल करके अपना 2 नंबर बना ले सकते हैं। आगे नीचे भी है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो कुछ है, फार्मूला पर भी होगा। अभी जस्ट आपको हम एक समझने के लिए खाली दे रहे हैं कि इसको डायरेक्ट मान बैठा करके भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए तीसरा नंबर भी उसी प्रकार से है, सब 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 6 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। सब का मान आप दे करके जो है उसको आप जोड़ घटाव का जो बोडमास का नियम है उस आधार पर आपको इसको हल कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन भी है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें सब का मान डायरेक्ट बैठा करके जिसमें स्क्वायर है उसको स्क्वायर कर देंगे और उस प्रकार उसको हल कर देंगे। और भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, जस्ट मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन ये समझने के लिए दिया है। तो इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप अच्छी तरह से मान याद कर लीजिए। और अंत में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार आप जुड़े हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।